नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड। मैं मयूर वालुंज आज आपको बताने जाने वाला हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हमने एफिशिएंसी के कैश रेशियो, करंट रेशियो देखा। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाके आप वो वीडियोस देखो। उसी तरह हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? यह एक एफिशिएंसी रेशियो है जो कंपनी की इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी दर्शाता है। जैसे कि इन्वेंट्री रेशियो शो करता है कि कंपनी उसके इन्वेंट्री को साल में कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का डेफिनेशन है इट्स इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेजेस इन्वेंट्री एंड हाउ क्विकली इट्स कन्वर्ट इनटू सेल्स। यह बताता है कि कंपनी उसके इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करती है और कितने जल्दी उसे कन्वर्ट सेल्स में करती है। अब देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का इंटरप्रिटेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि कंपनी उसके इन्वेंट्री यानी स्टॉक प्रोडक्ट को साल में कितनी बार पैसे में यानी सेल्स में बदलती है। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 है तो यह दर्शाता है कि कंपनी उसके इन्वेंट्री को साल में 3 बार सेल्स में कन्वर्ट करती है। यह रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगी। जिन कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, यह दर्शाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और कंपनी उसे फुलफिल करने में सक्षम है, या फिर कंपनी इफिशिएंटली उसके इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। दूसरी ओर जिन कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, यह दर्शाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम है, या फिर कंपनी उसके इन्वेंट्री को एफिशिएंटली सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। अब हम यह देखते हैं कि निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनी है उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। इसे निकालने के लिए किसी एनालिसिस टूल का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टॉप स्टॉक रिसर्च टूल का यूज करता हूँ। इसमें जाने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रीमियम व्यू में जाना है। स्क्रीनर में जाने के बाद वहाँ पे फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज एंड हाईलाइट रेशियो में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई टू लो, और यहाँ पे हम निफ्टी 50 के कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम स्टॉक बास्केट में मोर ऑप्शन में जाके टॉप निफ्टी 50 के कंपनी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में ऐसी 39 कंपनीज है जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 688 है, विप्रो का 463 है। वैसे ही आप सारे निफ्टी के 50 कंपनीज यहाँ पे देख सकते हो। तो उसी के साथ आप रिजल्ट्स में कैश रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और उसके बेस पे कई रेशियो आप देख सकते हो। इस तरह आप टॉप स्टॉक रिसर्च का टूल यूज करके आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्क्रीन कर सकते हो। अब तक इस वीडियो में हमने देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन और उसे कैसे स्क्रीन करते। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर जाते हैं और पहला एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये देखने के लिए हमें जाना है इक्विटी एनालिसिस में और फाइनेंशियल पेज पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बीपीसीएल। देखते हैं कि बीपीसीएल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। तो यहाँ आने के बाद आप फाइनेंशियल हाइलाइट्स में भारत पेट्रोलियम का सारे रेशियोज देख सकते हो। साथ ही में टीएसआर के स्टॉक इंडेक्स, ग्रोथ इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड स्टेबिलिटी इंडेक्स भी देख सकते हो। नीचे आने के बाद आपको एफिशिएंसी कार्ड में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाई देगा। यहाँ पे बीपीसीएल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 11.30 है, तो यह ग्रीन शो कर रहा है। इसमें जाने के बाद आप इन्वेंट्री टर्नओवर के डीप डाइव पेज पे आ जाते हो। यह आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का
एक ब्रीफ एनालिसिस करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का बीपीसीएल का 2020 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 11.30 है और उसका पिछले साल 8 था। तो वहां से ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 41% से ग्रो किया है। यहाँ पे आपको ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा, जैसे कि बीपीसीएल कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 41% से बड़ा है और इसका हाईएस्ट वैल्यू 2019 में था और लोएस्ट वैल्यू 2021 में था और ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपनी के एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कम पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसके साथ कौन कौन से रेशियोज यूज किए जाते हैं ये भी देख सकते हैं। बाद में यहाँ पे आपको टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स दिखाई देगा जो कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में आपको मदद करता है। यदि इसको आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यहाँ से आप टीएसआर स्टेबिलिटी का डिटेल जानकारी ले सकते हो। साथ ही में आपको टेबल फॉर्मेट हिस्टोरिकल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाई देगा, साथ ही में ग्राफ फॉर्मेट में भी दिखाई देगा। तो यह दर्शाता है कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिर्फ 2021 में गिरा है। तो इस तरह आप डीप डाइव पेज का यूज करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एनालिसिस आप कर सकते हो। अगला एग्जांपल है सडन गेन इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सडन गेन होने के दो मुख्य रीजन है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सडनली इंक्रीज होना और दूसरा कंपनी की इन्वेंट्री सडनली फॉल होना। तो चलिए हम ऐसे कंपनीज देखते हैं जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सडनली गेन हुआ है। इसे निकालने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च में कस्टम स्क्रीनर का यूज करते हैं। उसमें DIY में जाने के बाद हम इफिशिएंसी रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे अबाउट 50 रखते हैं। तो ऐसे रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कंपनीज में ऐसी 21 कंपनी है जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 50 और उससे ज़्यादा परसेंट से बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुजरात गैस का 70% से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बड़ा है, अंबुजा सीमेंट्स का 166% से बड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ने का पीछे का मुख्य रीजन क्या है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप अंबुजा सीमेंट्स के एनालिसिस पेज पे आ जाते हो। ये पेज फुल्ली कस्टमाइजेबल है। यदि आपको इसे डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इस पेज का फुल कस्टमाइजेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इनकम स्टेटमेंट और नीचे बैलेंस शीट दिखाई देगा। तो हमने फॉर्मूले में देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो हम देखते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सडनली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कंपनी का सडनली इंक्रीज हुआ है। इसे परसेंटेज में देखने के लिए हम CAGR पे क्लिक करते हैं। CAGR पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 214% से बड़ा है और उसका इन्वेंट्री सिर्फ 66% से बड़ा है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ने के वजह से यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ने के वजह से कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सडनली गेन हुआ है, ये दिखाई देता है। इसी तरह हम अगला एग्जांपल देखते हैं सडन फॉल इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सडन फॉल इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सडनली गिरावट आना और दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सडनली इंक्रीज होना। तो इसे निकालने के लिए हमें ऐसी कंपनीज देखनी होगी जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। कस्टम स्क्रीनर में जाएंगे, इफिशिएंसी 1 ईयर ग्रोथ एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इसको बिलो -50 कर लेंगे। तो आपको जिन भी कंपनी में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसी सिर्फ 2 ही कंपनी है जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो -50% से गिरा है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनी शो हो रही है, माइंट्री एंड टाटा कंसल्टेंसी। तो चलिए हम देखते हैं माइंट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉल होने के पीछे का मुख्य रीजन क्या है। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछले साल के मुकाबले गिरा है और उसका इन्वेंट्री सेम ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिरने के वजह से कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में
सडन फॉल दिखाई देता है। आज के वीडियो में हमने कवर किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह हम आने वाले कुछ वीडियोस में इफिशिएंसी रेशियोज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।